द कप ऑफ पॉइजन यानी कि जहर का प्याला। कप कहते हैं, प्याला, पॉइजन मतलब जहर का। ठीक है, और ऑफ जो है एक प्रेपोजिशन है जिसका मैंने कहा कि डिफरेंस सकरात का एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। जब मैं इनको ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। इसके साथ साथ डिफरेंस अगर पीटीएफ बुक को आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है और हर स्टोरी के उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जो यकीनन आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी हेल्प करेगा। स्टार्ट करते हैं अपने स्टोरी को। लिखा हुआ है कि द प्रिजन सेल यानी कि कैद खाना वाज साइलेंट, खामोश था, सुनसान था। येट फिर भी फील्ड भरा हुआ था विद अ एवी सेंस ऑफ फेथ यानी कि किस चीज़ से, बारी, सेंस ऑफ फेथ यानी कि तकदीर की जज्बे से, या आप कह सकते हो तकदीर की फ़िज़ा से भरा हुआ था। सोक्रेटिस यानी कि सुकरात, द ग्रेट फ़िलासफ़र यानी कि अजीम फ़लसफ़ी, ऑफ एथेंस यानी कि यूनान का, सेट बैठा हुआ था, कामली यानी कि बड़ी पुरसकून से, वाइल जबकि, इस फ्रेंड्स यानी कि उसकी जो दोस्त थे, वेप्ट रो रहे थे या रोते थे या रोहे, अराउंड हिम उनके करीब यानी कि वो बड़ी पुरसकून तरीके से बैठा हुआ था और उसके जो दोस्त थे वो रो रहे थे। द सिटी एड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ यानी कि जो शहर था यानी कि जो शहर का कानून था उसे मौत का सज़ा दे चुका था। सेंटेंस मतलब सज़ा देना, किस चीज़ का, डेथ यानी कि मौत का सज़ा दे चुका था। फॉर करप्टिंग द यूथ यानी कि नौजवानों को गुमराह करने के लिए, विद इस क्वेश्चन अपने सवालों से, यानी कि उसको इसलिए मौत का सज़ा दिया जा चुका था क्योंकि उसने नौजवानों को गुमराह किया था, ख़ासकर कुछ अजीब व गरीब सवालात से। फिर आगे क्या लिखा है डिफरेंस, इंस्टेड ऑफ फेयर खौफ के बजाय या डर के बजाय, सोक्रेटिस शोड पीस यानी कि जो सुकरात था उसने सुकून का मुजाहरा किया, बड़ी खामोशी का मुजाहरा किया। इज फेस उसका चेहरा, ग्लोड विद पैशंस यानी कि सब्र से चमक रहा था। एज ई रिमाइंडेड जैसे ही उसने याद दिलाया, रिमाइंडेड मतलब याद दिलाया, इस फॉलोअर्स अपने पैरोकारों को, द ट्रुथ दैट के द ट्रुथ वाज मोर वैल्यूएबल दैन लाइफ इटसेल्फ यानी कि जो हकीकत होती है, जो सच्चाई होती है वो ज़्यादा काबिल कद्र होती है, ज़्यादा कीमती होती है। किस चीज़ से, लाइफ से, ज़िंदगी से। यानी कि उसने अपने पैरोकारों को यही सबक दी। ई बिलीव्ड उसका मानना था, दैट के द सोल वाज एटर्नल यानी कि जो रूह होती है वो क्या है, अब्दी है यानी कि हमेशा रहने वाली है। एंड और डेथ वॉज नॉट एन एनिमी बट अ पैसेज और जो डेथ होती है, जो मौत होती है वो दुश्मन नहीं है, कोई खामी खराबी नहीं है, बल्कि एक रास्ता है। ठीक है, रास्ता किस चीज़ का, यानी कि दूसरी दुनिया जाने का। एज स्टूडेंट्स उसके तलबा, बैग डिम उससे इल्तिमास किया, रिक्वेस्ट किया। ठीक है, किस चीज़ का, टू स्केप बच निकलने का, कि आप यहाँ से कोई तरीका क्या करें, बच निकलें या यहाँ से निकल जाएं। वन ऑफ दैम विस्पर्ड यानी कि उस तलबा में से एक ने क्या किया, सरगोशी की, आहिस्ता आहिस्ता से उसे बताया, दैट के मनी एंड फ्रेंड्स एड ऑलरेडी अरेंज्ड अ वे आउट यानी कि जो पैसे और दोस्तों ने क्या किया है, पहले से एक रास्ता बाहर निकलने का अरेंज किया है, इंतज़ाम किया है। बट लेकिन सोक्रेटिस शुक इज हेड यानी कि जो सुकरात था उसने अपना सर हिलाया, एंड सेड और कहा, क्या कहा, क्या ट्रू मैन जो हकीकी मर्द होता है, मस्ट ओबे द लॉ यानी कि क्या करना, कानून को मानना चाहिए, कानून का फरमाबरदार होना चाहिए। इवन अता कि वैन द लॉ इज़ अनजस्टिस चाहे कानून नाइंसाफ क्यों ना हो। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, उसे फॉलो करना चाहिए। फिर क्या हुआ डिफरेंस, द जेलर एंटर्ड यानी कि जो जल्लाद था वो दाखिल हुआ, एंटर्ड हुआ, विद आ स्मॉल कप एक छोटे से कप के साथ, प्याले के साथ, फिल्ड भरा हुआ था, विद डेडली एमलॉक यानी कि जहरीला पौधे के साथ। ठीक है, एमलॉक कहते हैं एक जहरीला पौधा होता है, उसके साथ वो दाखिल हुआ। द रूम ट्रेम्बल्ड यानी कि जो कमरा था, जो जेल था, वो कांप उठा, विद ग्रीफ यानी कि गम से। येट फिर भी, सोक्रेटिस स्माइल्ड यानी कि जो सुकरात था उसने मुस्कुराया, एंड और टुक द कप इन इज एंड यानी कि क्या किया, उस कप को अपने हाथ में लिया, एज इफ जैसे,
इट वाज अ गिफ्ट, इट वर अ गिफ्ट, जैसे ये एक कोई तोहफा हो, नॉट अ वेपन यानी कि कोई हथियार ना हो, कोई हथियार नहीं है, ठीक है, यानी कि मारने का कोई हथियार नहीं है, जैसे कि ये कोई गिफ्ट हो। ही लिफ्टेड, उसने उठाया, इट यानी इससे, यानी उस प्याले को, एंड स्पोक और बोला, क्या बोला कि डू नॉट क्राई फॉर मी, मेरे लिए मत रोना, द बॉडी में पैरिश, मेरा बदन ख़त्म हो जाए, बट लेकिन विजडम जो दाना ही है, विल लिव ऑन यानी हमेशा रहेगा। इज़ वाइस, उसकी आवाज़, वॉस खाम यानी कि खामोश था, यानी कि पुरसकून था, स्टडी पुरआज़म था, मजबूत थी, एंड और फुल ऑफ डिग्निटी और वक़ार से भरा हुआ था, ठीक है, उसकी जो आवाज़ था वो वक़ार, मजबूती और सुकून से भरा हुआ था। दैन फिर ई ड्रैंक स्लोली, उसने पिया, स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, विदाउट हेजिटेशन यानी किसी घबराहट के, किसी हिचकिचाहट के। फिर आगे लिखा हो कि एज द पॉइजन स्प्रेड, जैसे ही जो जहर था वो फैल गया, उसके बदन में फैल गया, इज लेग्स, उसके पाँव, ग्रू ओल्ड यानी कि क्या हो गए, सर्द होने लग गए, ई ले डाउन, वो लेटा, जेंटली बड़ी नरमी से, एंड और इज़ लास्ट वर्ड्स इकोड, और उसकी जो आखिरी अल्फाज थे वो गूंज उठे, वो क्या थे कि रिमेंबर मी नॉट विद सौरो, यानी मुझे याद करो गम के साथ नहीं, बट विद करेज यानी कि हिम्मत और हौसले के साथ याद करो। इज़ फ्रेंड्स, उसके जो दोस्त हैं, वेप्ट यानी कि क्या हुआ, रोए, बट लेकिन इज़ एग्जाम्पल गेव देम आ स्ट्रेंथ, लेकिन उसकी जो मिसाल थी उन्हें दिया क्या, ताकत, यानी उसकी मिसाल जो था उसे ताकत देता था। दस यूं सोक्रेटिस डाइड, यानी कि सोक्रात जो है मर गया, नॉट इन वीकनेस यानी कि कमज़ोरी में नहीं, बट बल्कि इन ग्रेटनेस यानी कि अजमत में। इज़ लेगेसी, उसकी जो वरासत है, बिकेम बना, अ फ्लेम एक मशल बना, फॉर फ्यूचर जनरेशन आने वाले नस्लों के लिए, या आने वाले या मुस्तकबिल के नस्लों के लिए, टू सीक द ट्रूथ एंड जस्टिस, कि वो क्या करें, सच्चाई और इंसाफ का साथ दे या ढूंढे। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है डिफरेंस, यानी कि इससे हमें क्या सबक मिलती है, सिंपली ट्रू विजडम, जो हकीकी विजडम होती है, जो हकीकी हिकमत होती है, दानाई होती है, इज़ टू स्टैंड बाय द ट्रूथ, कि क्या करना है, आपको सच्चाई के साथ खड़े होना है, इवन इन द फेस ऑफ डेथ, हत्ता के मौत के सामने, ठीक है, यानी कि हत्ता के एक तरफ मौत हो, आपको क्या करना है, वहाँ पे भी सच्चाई का साथ देना है। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। अभी जानेंगे उन वैकेबलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ था। जो पहला वर्ड है वो है फेथ, फेथ कहते हैं तकदीर को, नसीब को, जिसे हम प्रोविडेंस भी कहते हैं, डेस्टिनी भी कहते हैं। कामली मतलब पुरसकून से या इत्मीनान से, जिसमें जो एक एडवर्ब है, जिसे हम सीरीनली भी कहते हैं और ट्रैंक्विली भी कहते हैं। करप्टिंग, करप्टिंग मतलब बिगाड़ना, ख़राब करना, जैसे हम डिग्रेडिंग और डिबेसिंग भी कहते हैं। इटर्नल, इटर्नल कहते हैं अब्दी या हमेशा रहने वाला, जिसे हम परपेचुअल भी कहते हैं और इमॉर्टल भी कहते हैं। पैसेज कहते हैं गुज़रगाह या रास्ता या राह, जिसे हम ट्रांजिशन और क्रॉसिंग भी कहते हैं। विस्पर्ड, विस्पर्ड कहते हैं सरगोशी करना या आस्ता आस्ता से कहना, जिसे हम मरमर्ड और ब्रेडेड भी कहते हैं। नाइंसाफ़ी को, बेइंसाफ़ी को, जिसे हम इनएक्विटेबल भी कहते हैं और रॉन्गफुल भी कहते हैं। एमलॉक, एमलॉक एक होता है जहरीला पौधा या जहर, ठीक है, जिसे हम कॉनियम कहते हैं, जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं। ग्रीफ मतलब रंज, गम, जिसे हम एंग्विश कहते हैं, जिसे हम डेसोलेशन भी कहते हैं। पैरिश, पैरिश कहते हैं ख़त्म होने को, फना होने को, जिसे हम एक्सपायर और डिकम्पोज कहते हैं। डिग्निटी कहते हैं वक़ार, इज़्ज़त, जिसे हम नोबिलिटी भी कहते हैं और ग्रेंजर भी कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस स्टडी, स्टडी कहते हैं मुस्तकिम, मजबूत, जिसे हम रेजोल्यूट कहते हैं, जिसे हम अनवेवरिंग कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है एजिटेशन मतलब झिझक, जिसे हम रेलक्टेंस कहते हैं, जिसे हम वेसलेशन भी कहते हैं। स्प्रेड मतलब फैलना, वसी होना, जिसे हम डिफ्यूज़ और डिस्पर्स कहते हैं। फिर आता है डिफरेंस इकोड, इकोड मतलब गूंजना या बादगश्त होना, जिसे हम रिवर्बरेटेड भी कहते हैं और रिसाउंडेड भी कहते हैं। सारो कहते हैं गम, अफसोस, जिसे हम मेलंकोले और डिस्पेयर कहते हैं। करज कहते हैं हौसला या बहादुरी, जिसे हम वेलर और फोर्टिट्यूड कहते हैं।
ویکنیس کہتے ہیں کمزوری، ناتوانی کو کہتے ہیں، جسے فریلٹی کہتے ہیں اور فریجلٹی کہتے ہیں۔ گریٹنیس یعنی کہ عظمت، بڑائی، جسے ایمننس میگنیٹیوڈ کہتے ہیں۔ لیگیسی کہتے ہیں وراثت کو، ٹھیک ہے، جسے ہم کیا ایریٹیج کہتے ہیں اور بیکویسٹ کہتے ہیں۔ فرینڈز حقیقت میں بہت ہی انٹرسٹنگ سی اسٹوری تھی، اور حقیقت میں اس میں ہم نے بہت سارے انگلش کے ویکیبلری سیکھی، بہت سارے گرامر سیکھی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔